दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ घर से और चल रहा हूँ मैं लुधियाना। मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे से आया था। ये रोड लखनऊ को जाता है, लेकिन मैंने बीच में थोड़ा सा एक डिसीजन लिया कि इस बार मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे से ना जा करके जो पुराना रूट था बनारस जाएंगे, बनारस से फिर हम इलाहाबाद जाएंगे और इलाहाबाद से हम रूट ले लेंगे कानपुर वाला। तो इस तरह से ये हमारा रूट इस बार होने वाला है। इस रूट में हम दो तीन चीज़ें देखने के लिए चल रहे हैं। एक तो जब से ये एक्सप्रेसवे बना है कि एक्साइटमेंट थी कि एक्सप्रेसवे से, ये जमुना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलने पर हमें रोड अच्छा मिल रहा है और ये सारी बहुत सी कुछ चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद ये वाला जो रूट है जो वाया इलाहाबाद और कानपुर होके जाता है, इस रूट में भी सुनने में आया था कि काफ़ी कुछ काम हुआ है, सड़कों की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और ट्रैफिक फास्ट हुआ है। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि इस रूट से चलें और हालांकि लंबे डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट मैं जैसा मेरी हैबिट रही है इस तरह के चीज़ों में मैं रिस्क लेता रहता हूँ। तो अब हम चल रहे हैं। मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे को करीब 50 किलोमीटर उसके ऊपर जर्नी करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया है एक्सप्रेसवे को, और मैं जा रहा हूँ बनारस। तो आगे का आप देखिए, मैं बनारस चलूँगा, बनारस से फिर मैं इलाहाबाद जाऊँगा, इलाहाबाद से कानपुर जाऊँगा और कानपुर से फिर फिरोजाबाद होते हुए, इटावा होते हुए हम आगरा पहुँचेंगे। तो ये जर्नी कैसी रहती है इसमें हम सारा देखेंगे। दूसरा, मैं इस जर्नी में एक चीज़ और रिव्यू करूँगा। देखिए, ये मेरी गाड़ी है i10 जो CNG मॉडल है। CNG का ये टॉप मॉडल गाड़ी है और अभी 5400 किलोमीटर चली है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस हमने तय किया और इसमें हमने कितना CNG कंजम्पशन हुआ। और एक चीज़ और हम देखेंगे कि पीछे ना नेशनल हाईवे के ऊपर के लिए फास्ट टैग के ऊपर एक आ गया था स्कीम, वन टाइम रिचार्ज का, कि 3000 रुपये का 1 ईयर वैलिडिटी के लिए आप रिचार्ज कीजिए। तो नेशनल हाईवे के ऊपर आपके चार्जेस कम लगेंगे। 200 ट्रिप के लिए वो चार्जेस था, तो उस हिसाब से हम देखें तो पर ट्रिप 15 रुपीज़ लगता है। बहुत से नेशनल हाईवे के ऊपर ऐसे हैं टोल बूथ जो 100-150 रुपये तक जाते हैं, वहाँ अगर 15 रुपीज़ देना पड़ता है तो वो भी एक बहुत बड़ा सेविंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कितने टोल बूथ हमने इस पर क्रॉस किए और उसमें कितना अमाउंट हमारा सेव हुआ। और एक्सप्रेसवे से जाने पर, क्योंकि देखिए ये जो टोल बूथ का बेनिफिट है ये एक्सप्रेसवे पर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नेशनल हाईवे के ऊपर मिलेगा और ना ही स्टेट हाईवे के ऊपर मिलेगा। स्टेट हाईवे जो है उनके ऊपर इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ नेशनल हाईवे के ऊपर मिलने वाला है। और ये जो रूट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस रूट पर मैं चल रहा हूँ, ये सारा नेशनल हाईवे होने वाला है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। हमारी गाड़ी अभी जो है, घर से जब हम निकले थे तो हमारा जो मीटर था वो 5421 था और अभी जो मीटर बता रहा है वो है 5477, 5477। जैसा मैं बताया कि मैं लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर करीब 50 किलोमीटर की जर्नी किया हूँ। और आप एक बार देख लीजिए, ये है मीटर की पोजीशन। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और हम हैं गाजीपुर से बनारस वाले एक्सप्रेसवे हाईवे के ऊपर। तो दोस्तों चल रहे हैं, आप देख रहे हैं बाहर धूप आ चुकी है, सूर्योदय हो चुका है, 6:40 हो रहे हैं। वैसे सूर्योदय का जो टाइमिंग है वो शायद 6 बजे का ही है, अभी 6 बजे सूर्योदय हो जा रहा है। गाजीपुर हमारे लेफ्ट में रह जाएगा, हम सीधे, ये है गोरखपुर बनारस एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे है
और ये बनारस से गोरखपुर जाता है। हमसे गलती हुई थी, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने छोड़ा था तो हम गोरखपुर के तरफ जा रहे थे। आगे 25-20 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद हम बैक हुए हैं। तो वो 20-40 और इधर 20 करीब 10 किलोमीटर का, तो 50 किलोमीटर का हमारे टोटल ये गलती कह लीजिए या मिसमैनेज्ड कह लीजिए, प्लानिंग प्रॉपर ना होना, इसकी वजह से हुआ है। तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ आज के लुधियाना तक की जर्नी को, और चल रहे हैं, बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे आपको कि कहाँ हम पहुँचे हैं। दोस्तों करीब 110 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद मैं यहाँ देख रहे हैं आप पीछे मेरे सीएनजी पंप पे रुका हूँ, और गाजीपुर से निकलते ही ये सीएनजी पंप पड़ता है, तो मैं सोचा यहाँ पर सीएनजी फुल करा लूँ। सीएनजी लेकर के हम यहाँ से निकलेंगे और फिर यहाँ के बाद इलाहाबाद तक हम जर्नी करेंगे। हम हैं अंकुशपुर से आगे, और बनारस लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से है, और इलाहाबाद 212 प्रयागराज 212 किलोमीटर के आसपास है। चलो ठीक है, बाद में बात करें। मैं क्या बताऊं? ठीक है। इस समय बनारस बाईपास जो गोरखपुर हाईवे को कनेक्ट करता है सीधे बाहर बनारस से ले आकर के इलाहाबाद बनारस हाईवे को। और देखिए हमारे सामने कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क एक्टिविटीज आपको दिख रही होगी। ये है बनारस का जो स्टेडियम बन रहा है, ये वो जगह है। जोर शोर से काम चल रहा है इसके ऊपर, और अब तो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, लाइटिंग वगैरह का काम चल रहा है, पैवेलियन बन रहा है। बनारस में ये एक, क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन रहा है, तो काफ़ी ये बड़ी अचीवमेंट है बनारस की। और हम आ गए हैं अब बनारस से इलाहाबाद हाईवे के ऊपर। कहीं अगर हवा वाला मिल जाए तो देखिए, इस रोड पर एक ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये एक प्रॉब्लम है। पेट्रोल पंपों के ऊपर जो इनके अपने होते हैं वो पंप हवा चेक करने वाले सिस्टम्स, वो सब जगह फेल है। ये जानबूझ के खराब किए हुए हैं, या एक बार लग गया फिर दोबारा उसका कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। मेरे एक टायर में हवा थोड़ा ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर वैसे तो अपने से भी निकाला जा सकता है, लेकिन कहीं पेट्रोल पंप के ऊपर रुक करके या कोई हवा वाला है उसके यहाँ रुक करके चारों टायर के प्रेशर को एक बार चेक करा लें। रास्ते में ये इलाहाबाद से करीब 90 किलोमीटर पहले ये एक सीएनजी पंप है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से सीएनजी ले लूँ। वैसे आधे सीएनजी तो है अभी, फिर भी ले लेते हैं थोड़ा, यहाँ वो टायर का प्रेशर भी चेक करा लेंगे, फिर यहाँ से सीएनजी लेने के बाद चलेंगे। सीएनजी की गाड़ी में ये एक बेनिफिट रहता है कि हर 150-200 किलोमीटर के बाद 10-15 मिनट का एक रेस्ट मिल जाता है, तो ये चीज अपने लिए काफी अच्छी रहती है सीएनजी की गाड़ी में। मैं अपनी गाड़ी i10 जो सीएनजी मॉडल है इससे चल रहा हूँ, और इस बार की जर्नी में मुझे ये कैलकुलेशन देखना है कि कितना इसमें सीएनजी लग रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, और गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रहती है। वैसे मुझे
इस गाड़ी को लिए 2 महीने हुए हैं अभी, और करीब 5,500 किलोमीटर ये गाड़ी रन कर चुकी है। तो आज हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे इसमें कि कितना इसमें सीएनजी लगा, कितने डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, और इस हाईवे के ऊपर या इस टोटल करीब 1200-1250 किलोमीटर के आसपास की मेरी ये जर्नी होने वाली है। तो हम देखेंगे कि इस जर्नी में ये गाड़ी कैसी परफॉर्म कर रही है। वैसे तो चूंकि मैं 5,500 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो इस बार हमें ये एग्जैक्ट इसका पता चलेगा कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। एक जो अभी तक मैं इस गाड़ी में मेरे को जो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक लंबा टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो एक हैबिट बनी हुई है स्टेपनी टायर की, जैक गाड़ी में हो, और वो इस गाड़ी में मिसिंग है। इस गाड़ी के साथ स्टेपनी टायर कंपनी नहीं दे रही है और जैक भी नहीं है, इवन टायर को खोलने के लिए रिंच भी नहीं है। रिंच तो मैं एक बाहर से इसमें रख लिया हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, अभी हुआ रिसेंटली क्या है कि हमारे टायर में एक वो लग गया था, इसमें चुभ गया था कांटा। तो देखिए यहाँ ट्रक आया है, वो फील कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सीएनजी मिलने में। कोई बात नहीं, हम अब रुके हैं तो वेट करेंगे। लोग जल्दबाजी करने लगते हैं। तो इसमें एक स्क्रू चुभ गया था, और मैं हर मतलब 17-18 घंटे के बाद हवा ड्रेन हो जा रही थी, निकल जा रही थी टायर में से। और इन्फ्लेटर तो दिया हुआ है, केमिकल भी साथ में है, वो लगा करके हमने हर सुबह हम करते थे, लेकिन शायद वो उस तरह से हवा लेने के बाद गाड़ी को कुछ मूव करना चाहिए, चलना चाहिए, या जो भी रीजन था, मतलब वो चीजें हो नहीं पा रही थी। तो मेरे को जाकर के बाहर टायर बनाने वाले के यहाँ से वो पंचर बनवाना पड़ा है। अगर मेरे पास वो रहा होता जैक वगैरह और ये सारी चीजें, तो हम उसको कर लेते, तो वो नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि गाड़ी में एक स्टेपनी और पंचर बनाने के सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये एक कमी हमें फील हो रही है। हो सकता है कुछ टाइम मैं इसको ड्राइव करूं तो क्योंकि कंपनी ने कुछ सोच के ही ऐसा किया हुआ है। तो ये था पेट्रोल पंप जियो का, और यहाँ पर हमने गैस भी लिया और टायर का प्रेशर भी हमने चेक करा लिया। तो मैं सारे टायर में थोड़ा थोड़ा हवा ज़्यादा था, तो इंडिकेशंस तो वही आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब तक कोई प्रॉपर पंप नहीं मिलता तब तक कहाँ हम इसको चेक करें। तो अब हम यहाँ से चल लिए हैं और अब सीधे इलाहाबाद क्रॉस करेंगे। तो रास्ते में कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास इलाहाबाद और है, बेल्ट लगाते हैं और फिर आगे चलते हैं जी, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ सीएनजी भी मिल गया मुझे और प्रेशर अच्छा था। तो जनरली जो इस तरह के पेट्रोल पंप हैं, जियो के पेट्रोल पंप तो अच्छे ही हैं, हर जगह इनका प्रॉपर सुविधा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखिए जो ग्रुप होता है वहाँ पर इस तरह से जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो दोस्तों, अभी तक की जर्नी आपने देखा, और नेक्स्ट आगे की जर्नी हम नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो आप इंजॉय कीजिए इस जर्नी को, और आगे की जो जर्नी है वो हम अगले पार्ट में जल्दी अपलोड करेंगे। हमारी ये पूरी जर्नी लुधियाना तक होने वाली है। तो लेकिन अगर हम टोटल जर्नी को एक साथ डालेंगे तो शायद ही बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और वो बोरिंग हो सकती है। तो इसलिए हम इसको पार्ट करके कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, आप इसको एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट पार्ट हम आपको कल